सपने देखने से मैं कहीं नहीं पहुंचूंगा, तो रियलिटी को ही एक्सेप्ट करते हैं और उसी से ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। कुछ लोग आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं। ये लोग आपको सिखाते हैं कि अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए, क्योंकि खुश रहने का सिर्फ यही एक तरीका है। ओ बाय द वे, मैंने इस चीज से कभी एग्री नहीं किया है। मैं अपने जीवन में इस चीज को कभी भी नहीं मानता हूं। क्या आप अपने पास्ट को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। और आज का क्या आप अपने आज को बदल सकते हैं? वो भी नहीं बदल सकता। सही कह रहा हूं ना मैं? आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि हमें अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना होगा। इस वक्त फ्यूचर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है ना? हाँ, पर ये आने वाला फ्यूचर, ये कैसा फ्यूचर होना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारी तरफ आए? उसके लिए पहले हमें फ्यूचर की तरफ जाना होगा और एक खूबसूरत फ्यूचर बनाना होगा। हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, हम उसके बारे में सोचते जरूर हैं, पर हमारे आइडियाज को हम खुद ही क्रश कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं अच्छी सी गाड़ी कैसे चला सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं 230 स्क्वायर मीटर अपार्टमेंट में किस तरह से रह सकता हूँ? इस तरह से हम अपने आइडियाज को खुद ही खत्म कर देते हैं। पर एक सक्सेसफुल इंसान किस तरह का होता है? वो कहता है कि हाँ, मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं महीने के 30 लाख, 50 लाख या 70 लाख रुपए कमा सकता हूँ। जो इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से विश्वास करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आइडिया बहुत छोटा सा है, पर जो इंसान उसको बड़ा करता रहता है, ये एकेडमिक एबिलिटी या दूसरी किसी एबिलिटी के फर्क के बारे में नहीं है। सोचने की शक्ति। फर्क होता है लोगों की सोच में। आपको अपने थिंकिंग मसल्स को बनाने की जरूरत है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज छोटे छोटे हिस्से में आपके दिमाग में आती है। आपको अपने थिंकिंग मसल्स को बनाने की जरूरत है, ताकि आप अपने आइडियाज को मजबूत कर सके। बात यहाँ क्वांटिटी की नहीं है, यहाँ बात है डिस्परेशन की, कॉन्फिडेंस की और अपने विजन को साफ साफ देखने की। आप सब लोग जब तक अपने दिमाग में ये साफ साफ देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह से सक्सेसफुल होंगे, जब आप अपने दिमाग में इस चीज को साफ साफ देख सकेंगे, तब आपकी बॉडी बदल जाएगी, आपका चेहरा बदल जाएगा और आप बदल जाएंगे एक सक्सेसफुल इंसान में। मतलब हम जो हमारे दिमाग में सोचते हैं, उस हिसाब से हमारी बॉडी भी बदलने लगती है। दिमाग की सोच से बॉडी बदलती है। तो चाहे ये हुआ ना हो, पर हमारी बॉडी ठीक उसी तरह बदल जाती है जैसे कि ये सच में हुआ हो। ये होती है पावर ऑफ थिंकिंग। आप किस तरह के इंसान के रूप में जीना चाहते हैं, उस बारे में लिखिए। इसे अपने लाइफ सिनेरियो पेपर पर लिखिए और इसकी एक मूवी बनाइए। जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखेंगे, तब आप सोचिए कि क्या मैं सच में एक ऐसा इंसान बन सकता हूं जो महीने के 50 लाख रुपए कमा सकता है? उम्मीद तो करता हूं, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और इस वजह से ये सब लिखना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लोग हैं ऐसे जो सारी रात जागते रहते हैं, पर वो एक सेंटेंस भी नहीं लिख पाते हैं। वो सारी रात सोचते रहते हैं, पर अपनी लाइफ सिनेरियो पर लिख नहीं पाते। पर आप सब लोगों को अपना पेन उठाना है, हिम्मत दिखानी है और इस चीज को लिखना है। अगर आपको पसंद ना आए, तो इस सोच को डेस्परेटली पकड़ कर रखिए, ताकि आप अपनी सोच बदल सके। सिर्फ क्योंकि आप इस बारे में सोच नहीं सकते या ये लिखना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, ये जरूरी नहीं है कि आप इस सवाल से ही पीछा छुड़ा ले। चाहे ये ना हो सके, चाहे इसके होने के चांस सिर्फ 1% हो, चाहे इसके होने के चांसेस 10% से भी कम हो, आप इसे पकड़ कर रखेंगे और इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी पे सक्सेस नहीं मिलती। चाहे इसकी पॉसिबिलिटी कम हो, पर इस तक पहुंचना ही एक सक्सेस होगा। इसीलिए ये आपके दिमाग में आया है। तो इसे लिख लीजिए और अपने आप को इस तरह के प्रॉमिसेस करते रहिए। किसी प्रॉमिस को पूरा करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आसपास के लोगों को प्रेजेंटेशन दें, अपने परिवार को आप प्रेजेंटेशन दें। हाँ, इस बात के चांसेस बहुत हैं कि लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हैं। हाँ, पर जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सुना है कि वो क्रेजी हैं, उन्होंने कभी पैशनेटली अपनी जिंदगी ही नहीं जी। पैशनेट होने के लिए क्रेजी होना पड़ता है।
जो लोग पैशन के साथ जीते हैं वो जरूर सुनते हैं कि वो क्रेजी हैं, कि वो पागल हैं। पर लोग इस बात को सुनने से डरते हैं कि वो लोग असल में क्रेजी हैं। आप सबके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप सुन सके कि आप लोग क्रेजी हैं। तो हिम्मत दिखाइए और अपने परिवार को प्रेजेंटेशन दिखाइए, अपने आसपास के लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तब आपका नजरिया जो है, आपका नजरिया पूरी तरह बदलने लगेगा। हर बार जब आप बात कर रहे हैं तब तब आपका विजन मजबूत होता जा रहा है। इस बारे में बात करने से आपको डर लगता है। देखिए, करेज होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता कि आपको कभी डर ही ना लगे। अपने डर का सामना करना ही करेज होता है। उस डर से बाहर आने के लिए आपको ये करेज चाहिए, और ये डिक्लेयर करने के लिए कि आप सक्सेसफुल होंगे, करेज तो चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप गरीब पैदा हुए हैं या अमीर, या हम किस तरह से पैदा हुए हैं। हम किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं, वो जो सोच है वो हमारी जिंदगी को डिटरमाइन करती है। तो इसीलिए अपने फ्यूचर को बनाना बहुत आसान भी है और बहुत सस्ता भी है। तो जैसा चाहिए वैसा अपना फ्यूचर बनाइए, पर ध्यान रखिएगा इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, ताकि ये वो फ्यूचर हो जो आपके इंटेंशंस को जोड़े रखे। ये फ्यूचर आपकी इच्छाओं से भरा होना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं। अगर आप हार मान लेंगे तो ये आप तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर मैं अपनी मुश्किलों की वजह से हार मान जाता हूं तो मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, उन सबको मेरे साथ हार मानना पड़ेगा। इसीलिए हमको बार बार उठना है, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, वो सब मेरे साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि हमारे दिल में ऐसे लोग हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, इसीलिए डर लगने के बावजूद भी हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सक्सेस हिम्मत वालों के लिए है। आइए मिलकर निडर बनते हैं और हम सब हिम्मत के साथ सक्सेसफुल बनते हैं। थैंक यू। ये था हमारा एक वीडियो लाइफ सिनेरियो के ऊपर कि लाइफ सिनेरियो क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई लाइफ सिनेरियो इज इंपॉर्टेंट। अब इसी से एक जुड़ा हुआ वीडियो है जिसमें आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि लाइफ सिनेरियो लिखना कैसे है। पेज बाय पेज इसकी डिटेलिंग की गई है हमारे चेयरमैन द्वारा, जिसमें आपको बताया गया है कि इस पेज पे क्या लिखना है, इस पेज को कैसे लिखें और आगे अत्यधिक आगे जाते वाले पेजों को कैसे कैसे लिखें और कैसे कैसे आप वो लाइफ सिनेरियो लिख सकते हैं। तो उसके ऊपर एक ये बहुत छोटा सा वीडियो है, आइए हम ये वीडियो देखते हैं। एटमी का लाइफ सिनेरियो 2020 में अपडेट किया गया है। प्लीज अपना नाम लिखिए, मेंबरशिप आईडी और एफिलिएटेड सेंटर पहले पेज पर। दोनों चीजें पढ़िए, प्रेसिडेंट पार्क का पोयम और लाइफ सिनेरियो मैनुअल। एटमी का नया लाइफ सिनेरियो 8 भागों में विभाजित है। पार्ट 1, द बकेट लिस्ट। यहां आप अपने विशेस की लिस्ट बना सकते हैं। राइटिंग टिप, इनमें स्पेसिफिक, मेजरेबल जो हासिल कर सके, रेलेवेंट और टाइम बाउंड विशेस लिखें। पार्ट 2, द लाइफ व्हील। ये पार्ट आपको बैलेंस लाइफ डिफाइन करने में मदद करेगा, जो होगा फुलफिलिंग, लविंग, लर्निंग और कंट्रीब्यूटिंग। राइटिंग टिप, पहले 8 की वर्ड्स को सेट कीजिए अपने लाइफ गोल को क्लासिफाई करने के लिए। दूसरा, अपने करंट सिचुएशन को एक डॉट से इवैल्यूएट कीजिए और सारे डॉट्स को जोड़कर अपना लाइफ व्हील बनाइए। आखिर में अपने गोल्स को डिटेल में लिखिए। पार्ट 3, बिग प्लान 3। यहां आप एटमी में अपने प्रमोशनल गोल्स को सेट कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। राइटिंग टिप, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद को 3 साल दीजिए और डिटेल में लिखिए अपना टारगेट मास्टरशिप लेवल, इनकम और पीवीज। पार्ट 4, द मंथली लाइफ व्हील। यहां आप अपनी प्रोग्रेस इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने लाइफ व्हील्स में कितने गोल्स अचीव किए हैं। राइटिंग टिप, वैल्यूज और गोल्स के ऊपर आपकी सोच वक्त के साथ बदल सकती है। आप एक बेहतर लाइफ व्हील बना सकते हैं अपने गोल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके।
पार्ट 5 मंथली बिजनेस गोल्स एंड प्लान्स। यहां आप अपने हर महीने के प्लान्स और गोल्स के बारे में लिख सकते हैं। राइटिंग टिप, अपने मंथली बिजनेस गोल्स लिखिए और प्लान्स 8 स्टेप ऑफ सक्सेस को इस्तेमाल करके। एक टू डू लिस्ट बनाएं जो आपको अपने बिजनेस के लिए करना जरूरी है। नीचे की तरफ आपका मंथली प्रोग्रेस 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, आपके इनकम के रिकॉर्ड्स के साथ ही सेल्स, पीवीज और मास्टरशिप लेवल। बिजनेस की तरफ अपनी कमिटमेंट रखिए, अपनी करंट स्टेटस चेक करके। पार्ट 6 द मंथली 8 कोर चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको अपना बिजनेस इफेक्टिवली करने के लिए गाइड करेगा। राइटिंग टिप, एक कोर क्या है? पढ़ना, वीडियोस देखना, मीटिंग्स अटेंड करना, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना, एसटीपी, कंज्यूमर से बात करना, स्पॉन्सर से कंसल्ट करना और भरोसा बनाना। हर दिन चेक कीजिए और एक ओ या एक्स से मार्क कीजिए। पार्ट 7 मंथली 8 स्टेप्स टू सक्सेस असेसमेंट। यहां आप अपनी मंथली बिजनेस एक्टिविटीज की खुद एक असेसमेंट लिख सकते हैं। राइटिंग टिप, 8 स्टेप्स टू सक्सेस के हर कैटेगरी पर अपने आप को खुद 1 से 5 पर इवैल्यूएट कीजिए। इन डॉट्स को कनेक्ट करके अपने बिजनेस का ग्रोथ कैलकुलेट कीजिए, हर महीने टोटल स्कोर को ऐड करके। सेल्फ एंड स्पॉन्सर फीडबैक का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को इंप्रूव कीजिए और अपने एक्शंस को रिव्यू करके। पार्ट 8 डायरी फ्रॉम माय फ्यूचर सेल्फ। लाइफ सिनेरियो का आखिरी पार्ट अपने आप को फ्यूचर में रखकर खुद को एक मैसेज लिखना है। राइटिंग टिप, फैसला कीजिए कि कैसे और कब तक आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे और एक डिटेल पिक्चर बनाइए कि फ्यूचर में क्या हुआ होगा। चेयरमैन हान गिल पार्क द्वारा दिए गए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करें। आपके एटमी के बिजनेस के लिए एटमी लाइफ सिनेरियो आपको सही दिशा निर्देश देगा और सारे एटमी मेंबर्स के सक्सेस के लिए ये एक गाइड बुक बनेगा। एटमी का नया लाइफ सिनेरियो एटमी के ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में उपलब्ध है।